हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आज के इस वीडियो में भी आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है, दिस इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू द पैटर्न्स जो आप लोग बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो। एक ऐसा पैटर्न जो आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है एंड फाइनली you really need to get rid of it. You really need to be aware of the kind of pattern you have been following. ये पैटर्न आपका करियर में हो सकता है, आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू आस्क द एंजल्स एंड द गाइड्स टू हेल्प अस आउट टू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर पैटर्न, और उन पैटर्न से बाहर निकलने के लिए हमें रास्ता, एक गाइडेंस दिखाएं। Okay, so before jumping into the reading, I really want to thank you, all of you, for your overwhelming response to the Ekadashi offering related to the tarot readings that I have been provided, related to the initiative जो मैंने लिया है, जिसमें one question, two question reading होगी for the people who can't afford the full flow session. एंड ये रीडिंग वॉइस नोट रीडिंग रहेगी। इसमें जो कोई भी ऐसा पर्सन है या जिसे आप जानते हो गाइडेंस की ज़रूरत है, पर वो लोग सेशन बुक नहीं कर सकते, इट इज़ आउट ऑफ देयर पॉकेट और बिकॉज ऑफ एनी एक्स वाई जी रीज़न, वो लोग ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं टू सीक द गाइडेंस। या फिर अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसे ज़रूरत है, तो आप उनके बिहाफ पे ये बुक कर सकते हो। एंड दे कैन लीव द क्वेश्चन एंड आई विल गेट बैक टू देम विद द रीडिंग। द प्लस पॉइंट हियर, द इनिशिएटिव हियर इज कि जो भी प्रोसीडिंग आएगी थ्रू दैट ऑफरिंग, थ्रू दैट ऑप्शन, वो सारी की सारी डोनेट होगी फॉर अ बेटर कॉज, फॉर अ गुड कॉज। और वेन एवर आई एम गोइंग टू मेक दैट डोनेशन, जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है उन सबके पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि उनका दिया हुआ वो अमाउंट, वो एनर्जी कहाँ पर यूटिलाइज हो रही है। सो इफ यू लव दिस इनिशिएटिव, शेयर इट विद द पीपल, शेयर इट जिसको भी ज़रूरत है। ओके, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग। एक एनर्जी फ्लो होगा टू हेल्प पीपल इन मल्टीपल वेज। ओके, सो लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा एंड आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस वीडियो एज वेल, and you can help people. So let's get started with the reading. As usual, we are going to do a very short meditation to connect to the energies. Okay, and then we are going to have two piles. जैसे ही आपके सामने पाइल्स आएंगी, आप पाइल्स चूज कर सकते हो, एंड देन वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए, एक लंबा गहरा सांस लीजिए, होल्ड टू दैट ब्रेथ and slowly, gradually exhale. Repeat this process. Inhale and exhale. एक बार फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। And exhale. और इसी के साथ अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, अपनी नेक को रिलैक्स कीजिए, जॉस को रिलैक्स कीजिए, अपने आईज को रिलैक्स कीजिए, अपने फोरहेड, आईब्राउज को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर लेग्स, रिलैक्स योर नीज एंड थाइज। एकदम आराम से बैठ जाइए। Once you are completely relaxed,
ओपन योर आईज। आपकी स्क्रीन पर दो पाइल्स हैं, कोई भी एक इमेजेस चूज कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी फाइल को चूज कर सकते हैं, इमेज चूज कर सकते हैं। अगर आपने एक फाइल चूज किया है और उसकी रीडिंग आपको नहीं रेजोनेट हो रही है, तो यू कैन लिसन टू दी रीडिंग फॉर द फाइल नंबर 2। या फिर हो सकता है दोनों ही फाइल्स में आपके लिए कोई रीडिंग है, कुछ कोई मैसेज है, तो आप पूरी वीडियो देखिए एंड एंड तक देखिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपने किस चीज़ से सबसे ज़्यादा रिलेट किया। ओके, एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद फाइल नंबर 1। सो ओके, ठीक है। सो फाइल नंबर 1, आपका जो एक पैटर्न है जो आप सबसे ज़्यादा रिपीट करते हो, वो पैटर्न है कि infinitely you have the tendency to just give people. You are a huge giver. No matter how people treats you, आपको हमेशा ये रहता है कि how you can be available for others. आपको लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है। आपको, अगर आपको कोई पसंद आता है तो यू गो टू द एक्सटेंट्स टू मेक दैट पर्सन हैप्पी, टू मेक दैट पर्सन फील वेरी वेरी स्पेशल। ओके, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पैटर्न है जो आपकी लाइफ में ना अब थोड़ा सा आपको एग्जॉस्ट फील करा रहा है एंड यू आर नाउ कंप्लीटली फीलिंग ड्रेन्ड। आपने शायद अभी तक अपनी लाइफ में एक गिवर बनना सीखा है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर स्टिल नॉट एबल टू रिसीव द अफेक्शन दैट यू डिजर्व। अगर आपको कोई वो अफेक्शन रिटर्न भी करता है तो आपको ऐसा लगता है कि मे बी यू डोंट डिजर्व इट। आपको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान मेरे लिए क्यों ऐसा कर रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि आपने हमेशा एक देना सीखा है, आप कभी रिसीविंग एंड पर आए ही नहीं। ओके, एंड यही एक रीजन है कि आपका कप जो है अब वो खाली होता जा रहा है एंड उसको भरने के लिए आपके पास अभी कुछ है ही नहीं। This is the time wherein you can either opt to stop being a giver all the time to everyone and start filling your own cup, or you can take help from someone else, जो कि आजकल के इस दुनिया में काफी डिफिकल्ट होता है, who can put in their efforts to fill your cup. सो आपके लिए बेस्ट यही है टू बी टू लर्न हाउ टू द सेल्फ लव। ओके, क्योंकि वेरी सिंपल, जब तक आप अंदर से नहीं फिल्ड अप रहोगे, आप आगे नहीं फिल कर पाओगे। ओके, प्यार की एक बहुत ही अलग डेफिनेशन होती है। प्यार सिर्फ वो ही नहीं होता जो आप एज अ पर्सन दूसरे पर्सन से करते हो। प्यार फीलिंग जो है बहुत ही एक अलग लेवल की फीलिंग होती है। ये फीलिंग किसी के लिए भी आ सकती है, ये एक छोटे से पपी के लिए आ सकती है, ये एक किसी छोटे बच्चे के लिए आ सकती है। ठीक है, बट अगर ऐसा कोई आपकी लाइफ में है जो आपको कॉन्स्टेंटली ड्रेन कर रहा है, या अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आपको हमेशा अपने टोज पे खड़ा रहना पड़ता है, देन दिस इज द टाइम फॉर यू टू एंड दैट टॉक्सिसिटी। Okay, the reason you are draining is because you are continuously in a state wherein आपके आसपास सिर्फ टॉक्सिसिटी ही है। अगर आप अपने काम की बात करो तो आपके वर्क प्लेस पे ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं बाय ऑलवेज कॉन्स्टेंटली बॉदरिंग यू विद देयर बर्डन। हो सकता है वो अपना काम आप पर डालते हैं, हो सकता है वो अपना ट्रॉमा आपके ऊपर डिस्कस करते हैं और डालते हैं, और आप वहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नहीं बना सकते और आप अपने आप को सर्व करते हो उन लोगों के आगे, ये सोचते हुए कि यार इस इंसान के पास तो और कोई है ही नहीं, इट्स ओनली मी। बट अंडरस्टैंड,
It's only you who are there for you, and same is with them. So stop being available 24/7 for them, especially जिनका काम ही यही है हर थोड़ी थोड़ी देर में जाके 4 लोगों को ड्रेन करना। ये एक ऐसा पैटर्न है जो कोई नहीं आके चेंज करेगा, वो आप ही को चेंज करना पड़ेगा। इफ इट इज अबाउट रिलेशनशिप, देन रिलेशनशिप में यू आर समवन जहाँ पे शायद आपको वो एक अफेक्शन मिलता नहीं है और आपको लगता है कि आप खुद को प्रूव करने में लगे रहते हो कि यार आई लव यू, आई हैव दैट अफेक्शन फॉर यू एंड तुम्हें मुझसे बेटर कोई नहीं मिलेगा। सो आप उनको ये दिखाते हो कि आपके अंदर कितना प्यार भरा है उनके लिए, विद दिस होप कि शायद आज नहीं तो कल वो पर्सन जो है आपके प्यार की कद्र करेगा और वो पर्सन आपको रेसिप्रोकेट करेगा। बट अंडरस्टैंड, अगर आज उस पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग नहीं है तो कल भी नहीं आएगी। एंड यू कैन नॉट चेंज समवन्स फीलिंग। वो उनका फ्री विल है, वो उनकी फीलिंग्स हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। अगर उन्हें आपको कमिटमेंट देना होता, अगर उन्हें आपके लिए सेम फीलिंग्स होती, तो वो अब तक बता चुके होते। आपको बार-बार खुद को जाके प्रूव नहीं करना पड़ता, आपको अलग-अलग तरीकों से जेस्चर्स नहीं करने पड़ते। सो सेव योरसेल्फ सम टाइम by being continuously available for them, by continuously proving them that you are the one who holds the love for them. Okay. And if we talk about the education part, आप अपने एंड से मेहनत करते हो, आप अपने आसपास के स्टूडेंट्स की भी हेल्प करते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे समवेयर व्हाट हैपेंस कि आपको जब उस हेल्प की जरूरत होती है तो कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प नहीं मिल पाती है और वो चीज़ आपको डिसअपॉइंट करती है। और आपके अंदर भी कहीं न कहीं ये एक डर बैठा रहता है कि यार आई एम डूइंग दिस, बट व्हाट अबाउट माय वर्क, व्हाट अबाउट माय प्रोजेक्ट्स, हाउ आई एम गोइंग टू सबमिट दोज़, बिकॉज़ आप हमेशा कॉन्स्टेंटली लोगों की हेल्प करने में लगे रहते हो, लोगों को सपोर्ट करने में लगे रहते हो, लोगों को गाइड करने में लगे रहते हो और उस दौरान आप खुद के लिए चीज़ें मिस आउट कर जाते हो। ठीक है, विच इज नॉट अ हेल्दी थिंग फॉर यू टू डू। एंड अल्टीमेटली आप एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हो जहां पर शायद आपको आपके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं एंड समवेयर आपके अंदर एक कांस्टेंट फियर ऑफ मिसिंग आउट रह जाता है। वो फोमो ऐसा नहीं है कि people will not reach out to you, they are going to reach out to you, but it is you who need to set the boundaries with people. You cannot let your works and yourself sacrifice just because you cannot say no. You have to learn to say no. Okay. And the biggest guidance here for you is to understand, to learn how to make the boundaries. किन लोगों के आपको आपका सर्कल चेंज करने की जरूरत है। आपको उन लोगों से दूर थोड़ा-सा एक डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है, जो आपको कॉन्स्टेंटली ड्रेन करते हैं, जो कॉन्स्टेंटली आपके पास आते हैं ओनली टू यू नो अब ओनली टू जस्ट वेंट आउट। ओके। जिनका पर्पस लाइफ में ग्रोथ नहीं है, बट उनका पर्पस सिर्फ ये है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले, वो अपना बर्डन कहाँ कम करे, वो अपनी चीजें किसके सामने जाके रोएं और वो अपना एनर्जेटिक डाउनलोड, अपनी एनर्जी क्लेंस किसके पास जाके करें। So you really need to learn to identify those kind of people and start creating boundaries with those people. This is very, very, very much needed for you. Let's see what else, what message is for you. Okay, see. You really need to start walking away from those people जो आपको ड्रेन करते हैं। You really need to understand कि आपकी लाइफ में क्या चीज प्रायोरिटी है एंड यू रियली नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं और जो बस आपके पास आते हैं इस थॉट से, इस माइंडसेट से कि उनको अपना डंप निकालना है। ओके। और वो चीज का चार्ज आपको अपनी लाइफ में खुद लेना पड़ेगा।
कोई आके आपको नहीं समझाएगा, कोई आके आपको नहीं बताएगा, आपको खुद वो चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको खुद इतना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको खुद ही वो डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि आपका टाइम किन लोगों के लिए है और आपका टाइम किन लोगों के लिए नहीं है। जब तक आप अपने अंदर वो चीज़ इनकलकेट नहीं करोगे, तब तक यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी लीक्स। क्योंकि आपकी एनर्जी नहीं रहेगी, आपकी एनर्जी जो है वो लोग दूसरे लोग पॉल्यूट करते रहेंगे। सो यू रियली नीड टू लर्न टू cleanse your energy, keep your aura clean, surround yourself whose thoughts and mindset are aligned with your mindset, जिनका थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से अलाइंड है। ओके, देर आर फ्यू थिंग्स, फ्यू एम्स, फ्यू गोल्स जो आप अपने अपने फ्यूचर के लिए होल्ड करते हो, जो आप अपनी लाइफ के लिए होल्ड करते हो, बट वो हर किसी के आने से जरूरी नहीं है कि पूरे होंगे। आपके लाइफ में हर तरीके के लोग आएंगे जो आपको एनर्जेटिकली ड्रेन करेंगे, आपकी लाइफ में वो लोग भी आएंगे जो आपको एनर्जेटिकली लाइफ में आगे आपके गोल की तरफ पुश करेंगे, जिनसे आप चार चीजें सीखोगे। बट आप अपनी लाइफ में वो स्पेस किस टाइप के लोगों को देते हो, वो डिसीजन आपका है, और आपको वही चीज फॉलो करनी है, वही चीज समझनी है। एंड वो आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप ये चीज नहीं डिसाइड कर लेते कि आपको किस तरीके के लोगों से खुद को सराउंड करना है। उन लोगों के साथ सराउंड करना है जो आपको आपकी लाइफ में आगे एक गोल की तरफ पुश करे, या उन लोगों से सराउंड करना है जो आपको बस energetically pull down kare. That is completely your choice. So if this reading resonates with you, if you had anything that you feel like you really must mention, and अगर आपको कोई ऐसी बात लगी हो जो आपको बहुत अच्छे से हिट करी है, बहुत स्ट्रांगली हिट करी है, then please 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 do mention it in the comment section, and I would love to know it. Okay, and now we are going to do the reading for the pile number 2. Hello, pile number 2. So this reading is going to be for you, for your patterns. What kind of pattern, कौन सा ऐसा pattern है जो आपको recognize करने की जरूरत है और आपको कैसे वो break करना है, और क्या गाइडेंस आपके लिए है, वी आर गोइंग टू चेक दैट। ओके, सो अगर आपने अभी तक शॉर्ट मेडिटेशन नहीं करी है, देन प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। ठीक है, एंड लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि क्या मैसेज है आपके लिए। क्या पैटर्न है फॉर पाइल नंबर 2, कैसे वो उस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। पैटर्न, व्हाट इज द गाइडेंस। Okay, sorry, बहुत ज़्यादा cards आ गए हैं. We will not be considering these cards. We are going to keep shuffling for the guidance. ठीक है, let's take this for guidance. Okay, so कौन सा ऐसा पैटर्न है जो आपको ब्रेक करने की जरूरत है। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा ईगो है जो कॉन्स्टेंटली हर चीज के लिए बाहर आ जाता है, और आपके अंदर की जो मैं है, ठीक है, कि मैं तो ऐसा ही हूँ, दिस इज हु आई एम, मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा, एंड अगर मुझे कुछ मिलना है तो इसी तरीके से मिलेगा, अदरवाइज मुझे वो चीज चाहिए ही नहीं। ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ओके, आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजिडनेस, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजिडनेस है आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में। अगर आपको कोई आके बोलता भी है तो आप
यू डोंट एक्सेप्ट इट। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सन एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा अफ्लिक्टेड सन एनर्जी है। व्हेन आई से अफ्लिक्टेड सन एनर्जी, सन का जो एक ईगो होता है वो सर्विट्यूड का ईगो होता है, वो लोगों की हेल्प करने का ईगो होता है। बट अगर वो अफ्लिक्ट होता है तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी सेल्फिशनेस आ जाती है। वो फिर लोगों के लिए नहीं होता, वो फिर सेल्फ के लिए हो जाता है। और सेल्फ के लिए भी इस हद तक जाता है जहां पर उनको सिर्फ मैं ही दिखता है, उनको आसपास के लोग नहीं दिखते हैं। एक बहुत ही ज्यादा, इतनी स्ट्रॉन्ग आप अपने और दूसरों के बीच स्पेस बना लेते हो, खुद को आप इतना ज्यादा बड़ा समझ लेते हो कि आपके लिए, आपके आगे, आपके सामने वाला बंदा कुछ है ही नहीं, कुछ मायने ही नहीं रखता है। ओके, एंड यू फील लाइक यू जस्ट डिजर्व एवरीथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू वर्क हार्ड फॉर इट। ओके, सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ यही आती है कि आप, यू फील एंटाइटल्ड कि मुझे तो ये चीज मिलनी चाहिए, दिस इज समथिंग आई एम नॉट गोइंग टू वर्क बट आई एम गोइंग टू गेट इट। अगर आपको तो बस यही लगता है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, मुझे ये चीज मिलनी है, आप अपने एक्शंस को नहीं देखते हो कि उस चीज को पाने के लिए आपने क्या किया है, आप ये नहीं देखते हो कि उस चीज को पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितना हार्डवर्क करना चाहिए, कितने एफर्ट्स डालने चाहिए। नो, यू आर समवन जिसको चाहिए कि मैं बस बैठा रहूं और मेरे पास चीजें आती रहें, जो मैं चाहता हूँ मुझे वो चीज मिल जाए, दैट्स इट। ठीक है, और कहीं ना कहीं शायद आपके साथ वो चीजें होती भी हैं, आप सिर्फ सोचते हो और वो चीज आपको मिल जाती है एट अ स्मॉलर लेवल। बट आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि लाइफ में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो वो आपको सिर्फ सोच के मैनिफेस्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको कहीं ना कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिना उसके यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। और आपका ये जो मैं है, आपका ये जो ईगो है, कई बार आपके लाइफ में आपके डाउनफॉल का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन रहा है, बहुत बार एक स्ट्रॉन्ग रीजन बना है आपका ये एटीट्यूड और ईगो आपके डाउनफॉल का। फॉर श्योर आप बहुत ही कैरिस्मेटिक हो, काफी चार्मिंग पर्सनालिटी भी है आपकी, लोग शायद आपके आसपास ऑलरेडी आते हैं to be a part of your lifestyle, to be your friend, to take your suggestions. और कहीं ना कहीं just because people come to you to take your guidance and suggestions, वो चीज ना आपको एक ईगो बूस्ट भी देता है। और आपकी गाइडेंस भी काफी हद तक सही भी होती होगी उन लोगों के लिए, बट वो गाइडेंस उनके लिए अच्छी है पर आपके लिए नहीं, क्योंकि आपका तो ईगो बूस्ट होता है। हाउ यू कैन ओवरकम दिस इज बाय, सबसे पहले तो खुद को इतना सुपीरियर सोचना मानना बंद करो। ठीक है, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट देर आर फ्यू थिंग्स जो आप अपनी लाइफ में लोगों से सीख सकते हो। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट ऑलवेज यू who is who does not need someone's help, okay, and there is nothing wrong in asking someone else's help। कई बार आप इस चक्कर में ना, अपने इस एटीट्यूड की वजह से, अपने इस बिहेवियर की वजह से आप अपने आसपास के लोगों को भी बहुत ही ज्यादा हर्ट कर देते हो, और कहीं ना कहीं उसी रीजन की वजह से लोग आपकी लाइफ से चले भी जाते हैं। ओके, एंड यू अंडरस्टैंड द लॉस ऑफ दोज पीपल। आप समझते हो, आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी करता है जब लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपकी लाइफ का पार्ट नहीं रहते, आप उनको कहीं ना कहीं कोसते भी हो, बट आप समझते नहीं हो कि वो उन लोगों के जाने का रीजन क्या है। आपको उसमें भी उन्हीं की गलती लगती है और आप उन्हीं को ब्लेम करते हो कि दे आर द रीजन कि ये सारी चीजें हुई, एंड दे चूज टू जस्ट लीव यू। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर काइंडनेस नहीं है, यू डू हैव द काइंडनेस, इट्स जस्ट यू हैव नॉट येट टैप्ड इनटू दैट काइंडनेस विद इन यू। आपको बहुत ही ज्यादा एक हेजिटेशन होती है, आपको लगता है कि यार अगर मैंने इस बंदे के लिए थोड़ा सा मैं काइंड हो गया या कुछ हो गया तो ये बंदा मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेगा। आपको इस चीज का बहुत डर रहता है, पर आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि योर काइंडनेस डज नॉट मीन दैट यू आर वीक। It does not mean that you are weak. Your kindness shows that you are there for people.
अभी आपके साथ क्या होता है, पीपल रीच आउट टू यू नो बिकॉज ऑफ योर कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, बट समवेयर देर आर अ सेट ऑफ पीपल जो आपको रीच आउट ही नहीं करता है, कंसिडरिंग, क्योंकि उनको ये लगता है दैट you have a different level of attitude. So you really need to tone that down, and you really need to have a shift in your personality wherein people find it easy to approach you. और वो चीज़ तभी आएगी जब आप अपनी लाइफ में एक काइंडनेस की तरफ लोगों की बढ़ोगे, व्हेन यू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग पीपल, व्हेन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग पीपल, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग पीपल, आपके अंदर से एक एप्रिसिएशन खुद के लिए भी आएगी, आपको आपके आपके अंदर का एक पार्ट समझ में आएगा कि ओके, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मी, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पर्सन आई एम। बट अभी आपने वो पर्सनैलिटी अपनी एक व्हील के पीछे छुपा रखी है, बिकॉज आपको इस चीज का बहुत ज्यादा डर रहता है कि कहीं ना कहीं पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ यू, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं इन द पास्ट थिंग्स लाइक दिस हैव हैपेंड, मे बी व्हेन यू वर इन कॉलेज और समथिंग, और इन स्कूल रिलेशनशिप्स में, या आपके क्रशेस से रिलेटेड, या आपके कुछ फ्रेंड सर्कल उस टाइम पर ऐसे रहे होंगे जहां पर आपको ऐसा फील हुआ कि पीपल हैव जस्ट टेकन यू फॉर ग्रांटेड, मे बी फॉर योर पेरेंट्स एज वेल, आपको वो चीज शायद आपके पेरेंट्स के एंड से भी एक फियर मिला है टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तो वो फियर आपको ओवरकम करना है, और वो फियर आपका ओवरकम होगा ओनली व्हेन यू स्टार्ट बीइंग काइंड टू पीपल, only when you start helping people in a very kind and loving way, only when you start to connect to people emotionally. अभी जो लोग हैं वो आपसे, कुछ लोग हैं जो आपसे शायद एक इमोशनल कनेक्ट कर जाते हैं, बट आपके एंड से वो एक इमोशनल कनेक्ट शायद नहीं आ पाता है, बिकॉज आपने अपने अपने आप को, आपकी जो एक ट्रू पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अंदर आपने छुपा रखी है, एंड इट इज कमिंग ओनली आउट ऑफ फियर। वो फियर से आपको ओवरकम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप कॉन्शियसली खुद की वो पर्सनालिटी बाहर नहीं निकालोगे। वो पर्सनालिटी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही ज्यादा अंदर दबी हुई है। इट इज एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फियर्स दैट यू आर सराउंडेड विद। यू रियली नीड टू bring that true personality of yours at the surface। जब तक आप वो उसको सरफेस पे नहीं लाओगे तब तक आप अपनी लाइफ का पर्पस नहीं ढूंढ पाओगे, और आपको काफी प्रॉब्लम्स आने वाली है उस पर्पस को ढूंढने में, क्योंकि कहीं ना कहीं एट द वेरी डीपर लेवल एट टाइम्स यू कीप आस्किंग व्हाट इज माय पर्पस, व्हाट इज माय पर्पस, व्हाई आई एम हियर फॉर। क्योंकि अभी आपके माइंड में ना, आप चीजों को लेकर, लोगों को लेकर इतना स्केप्टिसिज्म है, इतना क्रिटिसिज्म है कि आपका ब्रेन और आप एनर्जेटिकली भी उसी सर्कल में घूमते रहते हो। अगर आप किसी नए पर्सन से भी मिलते हो तो आपको बस यही थॉट रहता है कि व्हाट आर द ट्रू इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन, व्हाट डज दिस पर्सन वांट फ्रॉम मी। इस तरीके के थॉट्स आपको रहते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सेप्टिंग द पर्सन एज दे आर, इररिस्पेक्टिव कि उस पर्सन के क्या वो चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। यू जस्ट कीप ऑन एनालाइजिंग देम, एंड यू आर टू अफ्रेड to be vulnerable that you don't let anyone be close to you, and you start coming up with so much of attitude, ego and arrogance कि वहीं पर वो रूप आपका देखकर लोग आपसे पुश बैक कर जाते हैं, दे जस्ट स्टेप अवे। अगर वो नहीं करते हैं तो आप लोगों को इतना बोल बोल के, क्रिटिसाइज कर करके खुद से ही लोगों को दूर कर देते हो। यू पुश पीपल अवे एंड देन यू ब्लेम देम कि दिस पर्सन डिड नॉट स्टे, दे जस्ट लेफ्ट मी। So these are the things that you really need to work on. If you resonated with anything, if you finally found out what part of your characteristic, your behavior, your nature is that you need to work on, mention it in the comments. And thank you so very much. I hope
आप सबने ये वीडियो लास्ट तक देखा एंड आई रियली होप कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हिट किया हो आपको जिसकी वज़ह से आपको आपके एक पैटर्न का रिकॉग्निशन हुआ एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन on it, on breaking it. So thank you so very much. All the very best. Take care. Bye bye.